नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो मैं सवाल बना रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 जो यूपीएससी सीसेट में आया था 2023 में, तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल लगा। काफ़ी हार्ड सवाल है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या ट्रिक लग रही है। मुझे इंटरनेट की भी मदद लेनी पड़ी और मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश करूँगा और आपको समझ भी आएगा। परंतु बीच-बीच में वीडियो पॉज़ कीजिएगा, सोचिएगा और थोड़ा थिंक करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि डी एक 3 डिजिट का नंबर है। इस तरीके से कि जो रेशियो उस नंबर का बन रहा है, मतलब कि जो भी वो नंबर है, वो डिवाइडेड बाय उसके डिजिट्स जिनसे वो बना है। तो ये कुछ डिजिट से बना होगा। तो जो डिजिट्स का सम है, उसको मैं y बोल लेता हूँ। तो ये x बाय y की वैल्यू लीस्ट यानी कि न्यूनतम होनी चाहिए, लघुत्तम होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ है कि जो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट हमें जो निकालना है, वो क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन द डिजिट जो कि हंड्रेड्स प्लेस यानी कि सैकड़े और यूनिट्स प्लेस यानी कि इकाई संख्या पर। ठीक है, क्वेश्चन को और समझाता हूं मैं आगे। तो हमारा जो नंबर है वो कुछ इस तरीके का होगा, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा एक 3 डिजिट नंबर होगा। हमें निकालना क्या है? ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट का डिफरेंस निकालना है। ए माइनस सी की वैल्यू क्या है वो निकालना है। अब इसमें देखें ए बी सी की वैल्यू, तो ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 कुछ भी हो सकती है, परंतु ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू 0 होने से ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। फिर 10 बी प्लस सी बस रह जाएगा, तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ए 1 से 9 कुछ भी हो सकता है और बी और सी 1 से 9 से लेके प्लस 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नंबर ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चन क्या चाह रहा है मैं वो अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन चाह रहा है कि ये नंबर डिवाइडेड बाई इसके जो डिजिट्स हैं, जो ये नंबर है डिवाइडेड बाई इसकी जो डिजिट्स हैं, ये मिनिमम हो जाए। ठीक है, सवाल हमसे ये चाह रहा है कि ये मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो जो ग्रीन बॉक्स में मैंने जो भी लिखा है इसको हमें मिनिमम करना है। अच्छा, नीचे वाली जो बॉक्स है इसमें जो वैल्यू लिखी है ना, 100 माइनस 90 बी प्लस 99 सी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये और ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप को कन्विंस कीजिए कि नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। क्यों किया, क्यों ऐसा लिखा, वो मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब आप कन्विंस हो चुके हैं कि जो नीचे लिखा हुआ है और जो ऊपर पे है फ्रैक्शन, वो दोनों सेम है। इस वैल्यू को हमें ओवरऑल क्या करना है? मिनिमम करना है। ग्रीन बॉक्स में है ये भी। ठीक है, अगर इस वैल्यू को मिनिमम करना है तो 100 में से हम कुछ घटा रहे हैं, 100 में से कुछ जो घटा रहे हैं उस चीज को मैक्सिमम करना होगा। ठीक है, 100 में से 99 बन जाए मान लीजिए ये, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। 100 में से 50 होता घटाते तो जो वैल्यू आती उससे वो तो छोटी वैल्यू होती, और 100 में से एक घटाएंगे तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है कि इस रेड बॉक्स में जो दिया हुआ है उस चीज़ को मैक्सिमम करना है, ताकि 100 में से उस वैल्यू को घटाएं तो हमें मिनिमम वैल्यू मिले। अब किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें मैक्सिमम करना है तो आप बताइए कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, डिनोमिनेटर है उसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जो ग्रीन बॉक्स में है वो पूरा जो वैल्यू है उसको हमें मिनिमम करना है। ग्रीन बॉक्स में जो लिखा है वो है 100 माइनस रेड बॉक्स में जो लिखा है, तो इसको मिनिमम करने के लिए रेड बॉक्स में जो लिखा है उसको मैक्सिमम करना होगा, और रेड बॉक्स में जो भी फ्रैक्शन लिखा है उसको मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा। हमें ये नहीं पता कि बी और सी की क्या वैल्यू है, बट इस अगर डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है तो इसमें ए की वैल्यू 1 ही होगी। ये अपने आप को कन्विंस कीजिए, सोचिए कि ए की वैल्यू 1 ही होगी। ए की वैल्यू अगर 2 प्लस, मान लीजिए बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, तो 1 प्लस 7 छोटा नंबर होगा या 2 प्लस 7 होगा, या मान लीजिए ए की वैल्यू 5 हो जाए तो 5 प्लस 7 क्या क्या छोटा नंबर होगा? तो हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो वो तब होगा जब ए की वैल्यू 1 हो जाए। ए की वैल्यू 0 हो नहीं सकती क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा फिर। तो ए की मिनिमम वैल्यू जो होगी, ए की जो वैल्यू होगी, जो इस ब्लू बॉक्स में जो लिखा है उसको मिनिमम कर दे, वो 1 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि भैया ए माइनस सी की जो वैल्यू है वो बता रहा हूँ। ठीक है,
तब हम सी के बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप देखिए ये वही नंबर है जो जो हमें मिनिमाइज करना है, ये वही ग्रीन डब्बा है, बस लिखने का तरीका बदल लिया। पिछली बार मैंने 100 माइनस करके लिखा था, इस बार मैंने 1 प्लस करके लिखा। इसे हमें मिनिमम करना है, लिख नहीं पा रहा मैं, मिनिमम करना है, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से पिछले स्लाइड में जैसे कन्विंस किया था अपने आप को कन्विंस कीजिए कि ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 99 a प्लस 9b डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ a b c मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो बन के आ रही है वैसे ही ये होल फ्रैक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है वो सेम ही चीज़ लिखी है, अपने आप को इतना कन्विंस कर दीजिए। अब देखिए 1 प्लस ये रेड बॉक्स में जो लिखा है इस बार हमें इस टोटल वैल्यू को मिनिमम करना है। 1 प्लस इस रेड बॉक्स में जो लिखा है इसे इस बार मिनिमम करना है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इवेंचुअली सी की वैल्यू पता कर सकें, ठीक है। तो हमें 1 प्लस ये मिनिमम करना है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार जो रेड बॉक्स में जो फ्रैक्शन लिखा है उसको मिनिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को, बिल्कुल सही सोचा, आपको इस बार मैक्सिमम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना है और ए की वैल्यू आपको पिछली बार से समझ में आ गई कि 1 है, तो बी और सी की वैल्यू को आपको 9 रखना पड़ेगा, करेक्ट। बी और सी की वैल्यू 9 होगी, ए की वैल्यू 1 पहले से पता चल गई है पिछली स्लाइड से, तो बी और सी की वैल्यू या बेसिकली सी की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 9 होगी। जब एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इस पूरे ग्रीन फ्रैक्शन को हमें मिनिमम करना है, वो 1 प्लस कुछ वैल्यू है जो कि रेड बॉक्स में लिखी है, 1 प्लस रेड बॉक्स में जो लिखा है उसको मिनिमम करना है क्योंकि वो एक फ्रैक्शन है, तो उसके लिए उसका डिनोमिनेटर ए प्लस बी प्लस सी मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को मैक्सिमम करना है और ए की वैल्यू 1 पहले से पता है, तो बी और सी को मैक्सिमम करना है, यह 9 बनना पड़ेगा। जब ये 9 प्लस 1 बनेगा तो ये अब डिनोमिनेटर अपने मैक्सिमम वैल्यू को ले पाएगा। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 9 है, तो जहाँ हमारा 3 डिजिट का जो नंबर बन रहा है वो 199 है, ठीक है। तो ए माइनस सी की वैल्यू क्या है? ए माइनस सी की वैल्यू 8 है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। एक डिफ़िकल्ट सवाल था, इसको आप 2 बार 3 बार देखिए, सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, और इस तरीके के सवाल एग्जाम हॉल में अगर आपको दिखते हैं तो आप थोड़ी देर आप कोशिश कीजिए इसको बनाने की। अगर क्लिक कर जाता है तो ठीक, नहीं क्लिक करता है तो छोड़ दीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं और सॉल्यूशंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।